महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को विजया यानी भांग का विशेष भोग लगाने की परंपरा है। जयपुर में इसकी तैयारियां एक रात पहले से ही शुरू हो जाती हैं। दूध, सूखे मेवे और क्रीम के मिश्रण के साथ इसे सिलबट्टे पर मंत्रोच्चार के साथ घोटा जाता है। तो ये मान्यता है कि विजया ध्यान लगाने में सहायक होती है। भोले को अर्पण के बाद श्रद्धालु बाल्टियां भर भर कर इस प्रसाद का आनंद लेते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। को तो इसके कई मौके मिलते हैं, लेकिन भंग प्रेमियों को इसका मौका मिलता है साल में एक दिन, और वो होता है शिवरात्रि पर। लेकिन ये तैयार होने वाली भांग ऐसे ही तैयार नहीं होती। पीने वाले इसे विजया कहते हैं और सबसे पहले इसे भोले को भोग लगाया जाता है। उसके बाद प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। इसमें डलते हैं सूखे मेवे, जिनमें शामिल होते हैं बादाम, मुनक्के, काली मिर्च, गुलाब की पत्तियाँ, इसके अलावा क्रीम। यानी कि ये काम करती है एक आयुर्वेदिक औषधि का, ऐसा मानना है विजया सेवन करने वाले लोगों का। महाशिवरात्रि पर भगवान भोले को विजया यानी भांग का भोग लगाया जाता है। भक्त इसे ऐसे ही नहीं चढ़ाते, बाकायदा एक रात पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और महादेव को अर्पण के बाद पीने वाले बाल्टियां भर भर कर इसका सेवन करते हैं। शराब पीने वालों को तो कई बहाने मिल जाते हैं, लेकिन साल में एक बार विजया प्रेमियों की मस्ती महाशिवरात्रि पर ही देखने को मिलती है। विजया प्रेमी इसे भांग नहीं कहते। साल में एक बार भगवान भोले को इसका भोग लगाने की तैयारी एक रात पहले से शुरू होती है, जब इसे उबालकर रात भर सूखने के लिए रखा जाता है। कहा जाता है कि विजया जितनी घुटेगी उतना ही असर दिखाएगी, लिहाजा घोटने वाले सुबह से दोपहर तक इसे घोटते रहते हैं। इसके साथ ही काजू, पिस्ता, बादाम, काली मिर्च, मिश्री, मगज, खरबूजे के बीज समेत अन्य सामग्री को सिलबट्टों पर पीता है। फिर इस मिश्रण को दूध में मिलाकर उसमें मिल्क क्रीम डाली जाती है। ये मेरे गुरु आश्रम है, मैं यहाँ आता हूँ रोज़ ठंडाई पीने के लिए। अब आज विशेष पर्व है, इसलिए विशेष पर्व में थोड़ा सा विशेष उत्सव होगा। मैं बेदांग बना रहा हूँ। इसमें बेदांग के अंदर मिन के दाग है, बादाम है, दूध है, क्रीम है, पिस्ता है। इस तरह से बना करके प्रसाद बनाएंगे। अभी भांग में तो काली मिर्ची और भांग, बाकी और सामान डाल लो, दूध है, जो भी मर्जी आए तो डालो। मिश्रण क्या, ये अमृत बन रहा है सर। मिश्रण नहीं है, ये अमृत है। ये विजया महारानी है। ये विजया महारानी जिंदे को ताड़ती है और गंगा मैया मुर्दे को ताड़ती है। और इसको पीने से भजन और अपने मगनता में भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ड्राई फ्रूट्स, दूध और मिल्क क्रीम के साथ तैयार इस साधारण ठंडाई में अब विजया मिलाई जाती है, वह भी बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ। सबसे पहले भगवान भोले को भोग लगाया जाता है। भगवान भोले को भोग लगाने के बाद विजया प्रेमी इसका सेवन करते हैं और फिर लीन हो जाते हैं। भगवान भोले की भक्ति में विजया प्रेमियों का मानना है कि काली मिर्च आंखों की ज्योति बढ़ाती है, दूध और अन्य खाद्य पदार्थ शरीर को ऊर्जावान रखते हैं और विजया उन्हें ध्यान की अवस्था में ले जाती है। लिहाजा पीने वाले बाल्टियां भर भर कर इसका सेवन करते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बाल्टियाँ भर भर के भी पीते हैं पीने वाले, न सिर्फ लोटे से, बल्कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि बाल्टियाँ भर भर के विजया का इस दिन सेवन किया जाता है। ये महाशिवरात्रि की तस्वीरें हैं जो साल भर में एक बार ही यहाँ पर देखने को मिलती है ये तस्वीरें। और राजधानी जयपुर, गुलाबी शहर में जो इस तरह की तस्वीरें हैं वो बेहद अब दुर्लभ भी हो चली है। और कुछ लोग भी हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं। अगर हम उनसे बात करना चाहें, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसका उपयोग है। ये विजया माता है, विजया माता, विजया माता गुण की दाता, ऐसे रखे जैसे पुत्र को माता। इसको पीने से मस्तिष्क में ठंडक और आनंद रहता है, तेजस्वी नहीं रहती है, तामसी भाव नहीं आता है,
सात्विक भाव आता है। ये भगवान भोलेनाथ की भजन करने के लिए बनी हुई एकमात्र जड़ी बूटी है। जी बिल्कुल, जड़ी हर हर बूटी महादेव। इसको माना जाता है, जड़ी बूटी ही इसको माना जाता है। आप क्या कहेंगे जी? तो कुछ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके फायदे यही हैं, इसमें नुकसान नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देख रहे हो इतने आइटम इसमें डाले हैं, कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो कि पौष्टिक नहीं हो या ताकतवर नहीं हो। सब मतलब और पौष्टिकता पूरी शरीर को बांध के रखती है। जी आपसे अगर जानना चाहें तो? देखिए, हम तो भोलेनाथ के भगत है भाई साहब। सबसे पहली बात तो ये कि महाशिवरात्रि का पर्व है और सभी यहाँ सामाजिक बंधु जितने भी आए हुए हैं ये सब दादाजी के भगत हैं। लहरेश्वर वाटिका और बहुत ही सुंदर और सात्विक भावना के लोग यहाँ आते हैं और हर साल इसी तरीके से ऐसे ही विजया छानते हैं, आनंद लेते हैं, फिर भजन कीर्तन करते हैं और भोलेनाथ की कृपा से हर हर महादेव। मैं मेरे दादाजी के टाइम से आता हूँ दादाजी के दरबार में, और यहाँ बिजिया बनती है, लेकिन मैं 12 महीने में शिवरात्रि को ही पीता हूँ। जी तो बिल्कुल, शिवरात्रि का एक रूप ये भी है और भंग प्रेमी कहते हैं सिर्फ यही, छान प्यारे छान, मत किसी की मान, निकल जाएंगे प्राण तो कौन कहेगा छान। श्याम सुंदर शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।